हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो फॉर द स्विंग ट्रेड्स। सो हमने पिछली वीडियो में हमने स्विंग ट्रेड्स के 3 स्टॉक्स के लिए हमने बात की थी। तो हमारे 3 स्टॉक जो हमने लिए थे, सबसे पहले हमने ये बॉक्स लिया था, फिर हमने एक आईजीएल लिया था, ये अगर आप देखोगे यहाँ पर, और हमने एक मारुति लिया हुआ था। तो हम इस पर अभी आज हमारा फ्राइडे है और 2 दिन इसमें हो चुके हैं होल्डिंग को। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें अभी हम क्या कर सकते हैं और क्या इनकी पोजीशन चल रही है। अगर हम सबसे पहले बॉक्स की बात करें तो ये देखो 14,500 के आसपास इसकी हमारे पास होल्डिंग है। तो अगर मैं बॉस का अगर मैं चार्ट देखता हूँ यहाँ पर, तो देखो हमारे यहाँ पे 14,500 के आसपास की यहाँ पे हमारे पास होल्डिंग है। इस पॉइंट के आसपास यहाँ पर हमारी होल्डिंग है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ के इसके बाद इसने एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई हुई है। यहाँ पर 5% के आसपास ही अप हुआ था। जनरली क्या होता है कि जब कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेट करने के लिए आता है, फिर एक यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट किसी भी साइड हो सकता है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर अभी हम देखें यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी हुई है। अगर हम इसके पीछे चार्ट पे भी जाते हैं तो ये देखो, जहाँ पर ये इस वाले पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जब इसने इस वाले पॉइंट को हिट किया है, ठीक है, तो तब तक ये अपने बाय जोन में रहा है। ये तब तक यहाँ से बाउंस बैक किया हुआ है ऊपर की तरफ, लेकिन इसने एक बार यहाँ पे इस लेवल तोड़ा तो ये पीछे नीचे की साइड आया। जबकि इसने अब क्या किया है, इसने यहाँ पर फिर से ये लेवल को तोड़ा यहाँ पर और होल्ड किया। कल अगर ये इस लेवल को होल्ड करता है, आज अगर इस लेवल के ऊपर ये ऊपर रहता है और अभी 1-2 दिन कंसोलिडेट करता है, अपर साइड ये यहाँ पे मूवमेंट देता है, तो काफ़ी अच्छा इसमें मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की कि हमें इसका स्टॉप लॉस क्या रखना है। देखो जनरली अभी हमें क्या करना है, जितनी आज इसकी रेड कैंडल जितना इसने लो बनाया है, हम इसके सबसे पहले तो स्विंग ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो अभी जितना हमने इसका प्रॉफिट बनाया हुआ है, तो हम नहीं चाहेंगे कि इसमें से हमारा प्रॉफिट जाए। तो अभी हम क्या करेंगे, जितना आज का इसका जो लो बना हुआ है, तो अगर हम कल अगर या मंडे को अगर इस लो को तोड़ता है तो हम इस स्टॉक को निकाल देंगे। जितना भी हमारा प्रॉफिट बुक होगा उसके लिए हम देखेंगे, ठीक है। अगर अपना नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, अगर हम बात करते हैं दूसरी बात करते हैं हम मारुति की। देखो मारुति को हमने 6859 पे हमने लिया हुआ है, इसकी होल्डिंग है हमारे पास। अगर हम मारुति का चार्ट देखते हैं, देखो मारुति का मैंने बताया था कि ये डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बाद इसने यहाँ पे एक रीटेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर जब इसने यहाँ पर डाउन ट्रेंड का रीटेस्ट किया है, फिर यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर था यहाँ पर, जो इसने यहाँ पे इस लेवल को तोड़ा और यहाँ पर ये आज की कैंडल पे ये ग्रीन यहाँ पे बुलिश साइन दिखा रहा है। अगर ये देखो, इसमें भी वही कहानी है, जब इसने यहाँ पर हिट किया है, ये अपने बाय जोन में गया हुआ है, लेकिन ये जब इसने इस लेवल को तोड़ा तो ये नीचे आया हुआ है। तो अगर ये इसके ऊपर ये सेलर्स को अगर बीट करता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है या अपर साइड जाता है, तो इसमें बहुत अच्छा हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और इसका भी स्टॉप लॉस बिल्कुल सेम रहेगा कि इसमें अगर हम देखेंगे इसका स्टॉप लॉस, तो जितनी इसका, हाँ, अगर इस लेवल को तोड़ता है ये, अगर ये वाला लेवल है हमारा, अगर इसी लेवल को तोड़ता है और इस वाले जोन में वापस एंट्री करता है, तो हम इस वाले शेयर से भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन हमारा जो टारगेट रहेगा इस शेयर के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम देखें यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारुति की, अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, तो हमारे पास 7337 के आसपास का इसका टारगेट है, ठीक है। तो ये हमारी होगी बात मारुति के लिए। अभी क्या है कि अभी ब्रेकआउट किया है और यहाँ पे ये होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर, तो अभी तो ठीक है। अगर हम निफ्टी को भी देखें तो निफ्टी में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो निफ्टी हमारा 17,400 और 17,290 के आसपास बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। जब इसके बाद ये जो ब्रेकआउट हुआ है, अगर हम देखें इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये बहुत अच्छा मूवमेंट आया हुआ है। तो जनरली क्या होता है, अच्छे मूवमेंट के बाद हमेशा प्रॉफिट बुकिंग आती है या कंसोलिडेट करता है, तब किसी साइड दूसरी साइड को ब्रेकआउट होता है। तो ठीक है, अभी हम इसमें देखते हैं कि निफ्टी जिस तरीके से जाएगी इसी तरीके से बाकी स्टॉक्स भी ज़्यादातर मेजॉरिटी होती है कि वो इसी तरह से बिहेव करें। तो अभी पहले हम देखते हैं कि रियलिटी ये अभी अप ट्रेंड में ही है या फिर यहाँ से डाउन साइड इसका या डाउन ट्रेंड चलता है। तो अगर हम तीसरे स्टॉक की बात करते हैं, आईजीएल में थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर हम आईजीएल को देखें तो 578 के आसपास हमारी इसमें होल्डिंग है और इसमें हमारा लॉस चल रहा है, ठीक है। अगर हम इस शेयर को देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आईजीएल की कहानी ये थी कि पिछले टाइम पर इसने इस वाले लेवल को इसने 3 बार यहाँ पर टच किया था। ये हमने पीछे वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया हुआ था और यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया
जबकि ये 600 पॉइंट्स तक ये गया, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हमें हुआ, लेकिन मेरे को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, कम से कम 6 जितना इसने यहाँ पे टच किया, अच्छा ब्रेकआउट हुआ है तो इसमें बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते थे। 620, 630 या 640 जो भी है, एक लेवल देखने को मिल सकता था। लेकिन इसमें एक कोई न्यूज़ है पूरे, अगर डीपी सेल का शेयर भी देखोगे तो वो भी 10-12% के आसपास डाउन है, तो ये उसी सेक्टर को बिलोंग करता है। अगर देखें, अगर हमें इस स्टॉक को कब निकालेंगे, सबसे बड़ी बात होती है कि स्टॉक को निकालना कब होता है। तो देखो, अगर हम आईजीएल की बात करते हैं, निकालना कब है, अगर हम देखते हैं इसने जो लास्ट स्विंग जो बनाया हुआ था यहाँ पर, अगर इसके नीचे ये क्लोजिंग करता है, अगर ये इसके नीचे, अगर ये यहाँ पर हम देखें, ये 558 के आसपास, अगर ये इसके नीचे यहाँ पर ये स्विंग को तोड़ता है, तब हम इस स्टॉक को निकालेंगे। जितना भी इसमें लॉस होगा वो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारी क्वांटिटी बिल्कुल एकदम लॉस के हिसाब से है, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ 90 क्वांटिटीज़ हैं तो ठीक है। अभी तो 1300 का लॉस चल रहा है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर हो सकता है कि ये यहाँ से रिवर्स कर जाए, क्योंकि या तो ये फेक ब्रेकआउट होगा, दो ही बातें होंगी, या तो ये फेक ब्रेकआउट है भाई ये, ठीक है, तो ये नीचे चला जाएगा, ये जो भी इसका वो होगा। अगर ये फेक ब्रेकआउट नहीं होता है, यहाँ से बायर्स अगर सस्टेन करते हैं इसे, यहाँ से इसे रीटेस्ट करने के बाद हमें फिर इसमें बहुत अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो होप देखते हैं इसमें क्या होता है। कि आज मंडे है, तो मंडे आज क्या हुआ है कि आज निफ्टी हमारा गैप डाउन, अच्छा खासा गैप डाउन अराउंड 150 पॉइंट्स के आसपास खुला है, और बैंक निफ्टी हमारा 400 पॉइंट्स के आसपास डाउन खुला हुआ था। तो अभी हम देखते हैं कि हमने जो 3 स्विंग ट्रेड्स लिए थे हमने अपने फ्राइडे को, और उससे पहले हमने होल्ड किया हुआ था, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, अभी हम बात करते हैं सबसे पहले आईजीएल, क्योंकि आईजीएल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो हम आईजीएल को देखते हैं। मैंने बात करी थी कि अगर हमारा इस स्विंग ट्रेड के नीचे, ये जो लास्ट स्विंग है इसके नीचे अगर ये जाता है और इस एरिया में एंटर करता है, तो हम अपने इस शेयर को निकाल देंगे। तो ठीक है, आज हम इसका स्टॉप लॉस लेते हैं और इससे हम बाहर निकलते हैं। इसमें एग्जिट हमारा 2000 के आसपास का लॉस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से एग्जिट करते हैं, क्योंकि हमें इसमें नहीं पता कि इसमें अभी क्या होने वाला है। हो सकता है यहाँ पे अभी ये जो एरिया है, अगर आप देखोगे ये एरिया है, इस अपने एरिया में ही वापस आ चुका है ये। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, ये यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया था, जो कि ये फेक ब्रेकआउट हुआ है, इसे हम फेक ब्रेकआउट बोल सकते हैं। लेकिन देखो, जब इसने यहाँ ब्रेकआउट किया था, हमने यहाँ अपनी पोजीशंस बनाई हुई थी, लेकिन हमने इसलिए लास्ट स्विंग को अपना स्टॉप लॉस रखा था, जो हिट हो चुका है, अभी यहाँ चल रहा है, इसे हमें एग्जिट करना है यहाँ पर अभी। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें हम री एंटर कब करेंगे, री एंटर इसमें मैं वेट करूँगा सिर्फ यहाँ तक का, जब इसके ऊपर ये एक दिन का कोई कैंडल यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज करेगा, तब हम इसमें एंट्री करेंगे। उससे पहले हम इसमें एंट्री करने वाले हैं नहीं। अब इसमें हमारे स्टॉप लॉस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस स्टॉक से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस स्टॉक से निकलते हैं और बात करते हैं फिर हम दूसरे स्टॉक्स की, कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम 2100 एग्जिट इसमें से हम करते हैं, 90 सेल, ठीक है। ये अभी हमने इसको सेल कर दिया है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा बॉस था। देखो, इसमें अभी क्या चल रहा है बॉस में, मैंने इसमें बोला था अगर ये लास्ट कल के जो इसने यहाँ पर जो रेड कैंडल बनाई है, अगर ये इसको क्रॉस करता है, अगर यहाँ पे नीचे इसके क्लोजिंग करता है, अगर इस वाले स्टॉक के नीचे अगर ये क्लोजिंग करता है, तो हम इससे भी बाहर निकल जाते जितना भी प्रॉफिट होता है। लेकिन इसने क्या किया, एक बहुत बढ़िया बेहतरीन कैंडल बना रहा है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव ट्रेड है। इसे हम लॉन्ग रखेंगे और इसे हम इसमें अच्छे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ये अगर हम देखें, ये वाला जो प्राइस लाइन है, अगर ये इसके ऊपर आने वाले टाइम में होल्ड करता है, ठीक है, तो हम इसे और भी होल्ड करेंगे और इसमें हम अच्छे प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं हम इसमें। तो अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, जो हमारा दूसरा स्टॉक था मारुति। तो देखो, मारुति का भी यही चल रहा है कि आज निफ्टी बहुत गैप डाउन खुला है, तो हो सकता है एक थोड़ा सा रीटेस्ट हो ऊपर जाने के लिए, या एक डीप करेक्शन आ रहा हो, तो उससे पहले सेलिंग आई हो और फिर रीटेस्ट करके ऊपर की साइड फिर नीचे जाए। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर निफ्टी नीचे जाता है तो जबकि बाकी के जो स्टॉक्स हैं वो भी अंडर परफॉर्म करेंगे, तो फिर हम उसे अपने स्विंग ट्रेड से बाहर निकालेंगे। तो अगर हम इसमें बात करते हैं, देखो, अगर ये इसकी जो लास्ट कैंडल है, मैंने वही बोला था कि अगर यहाँ आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेटेड हैं पहले से ही। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर इस वाली लाइन को अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो यहाँ पर सस्टेन कर ही नहीं पाया। ये देखो, ये यहाँ पर ओपन हुआ था, फिर यहाँ
यहाँ आसपास आया, तो इस एरिया में ये कभी सस्टेन ही नहीं कर पाया। लेकिन अभी क्या कर रहा है, ये 2 दिन से ये इस एरिया में सस्टेन कर पा रहा है। तो देखो अगर ये सस्टेन कर पाता है तो इसमें भी बहुत अच्छा टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। जबकि हमारा इसमें अभी हमने बताया था कि इतना जहाँ तक का हम टारगेट रखने वाले हैं इसमें। तो ठीक है, अभी अभी तो मंडे है, तो अभी तो मंडे का हमारा अपडेट है। अभी हम बात करेंगे आगे इन दो स्विंग ट्रेड्स हमारा कितना इनको लॉन्ग होल्ड करना है। तो अभी आईजीएल में तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब तक हम उसमें री एंटर करेंगे तब हमें इसके बारे में अपडेट करूँगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो टुडे इज़ 24 सितंबर एंड द फ्राइडे। तो अभी हमने आईजीएल से तो हमने एग्जिट कर दिया था, हमने उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा। अगर हम आईजीएल को देखते हैं दोबारा से, देखो हमने स्टॉप लॉस उसमें क्यों लिया था मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप आईजीएल को देखोगे तो अगर छोटा सा चार्ट देखोगे, हमने अपनी पोजीशन को यहाँ पर एग्जिट किया था और ये देखो यहाँ से ये अभी और 20 पॉइंट्स के अराउंड ये डीजे डाउन है, तो इसमें हमें काफ़ी लॉस हो सकता था। तो ठीक है, अभी हम बात करते हैं जो हमने अपनी स्टॉक्स जो थे हमारे पास, मारुति और हमारे पास बॉस, ये अभी बचा हुआ है। तो अभी हम इन दोनों की बात करते हैं कि इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम चार्ट खोलते हैं बॉस का और मारुति का। अगर हम मारुति में जाते हैं, देखो अभी हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बॉस को देखते हैं। हम इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से। अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने अभी ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है यहाँ से, और इसने यहाँ पर अपना एक हाई बनाया है 17,950 के आसपास का। ऐसे ही बैंक निफ्टी ने क्या किया, ऑल टाइम अपने को हाई टच किया है और उसे टच करने के बाद इसने अपने जो लो बनाया था, जो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल होती है, उसने लो को तोड़ दिया है यहाँ पर। तो अगर हमें सोच सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग या फिर यहाँ से रिवर्सल आने की संभावना है बिल्कुल, क्योंकि निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई को भी जा चुका है और इसने भी अपना लो को तोड़ चुका है। तो सेलिंग बहुत काफ़ी तेज़ी से आ रही है। तो अभी हम क्या इसके रिलेट करते हैं हम बॉस के साथ में। तो अगर आप देखोगे बॉस का अगर हम चार्ट देखें, हमने बोला था कि इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर ये इस लेवल को होल्ड करता है। तो अभी इसके बाद ये 6 to 7 डेज इसमें हो चुके हैं, लेकिन ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और ये मैं इसके लिए एक ट्रेंड लाइन खींचना पसंद करूँगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ इस तरीके से, देखो इसने ये क्या किया हुआ है यहाँ पर कि जब ये ऊपर गया है, ये देखो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 5 एंड 6 टाइम ये यहाँ पे रिजेक्शन ले जा रहा है। और ये आज यहाँ पे इसने रेड कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई को टच करके ऑल टाइम को तोड़कर भी और अपने लो को यहाँ पर तोड़ रहा है ये, ठीक है, और अच्छी कैंडल्स बनाने की कोशिश कर रहा है नीचे की साइड। तो देखो बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा बेयरिश है यहाँ पर अभी। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि जितना भी हमारा प्रॉफिट है इसमें हमारा, तो हम नहीं चाहेंगे कि इसमें से हमारा प्रॉफिट जाए और इसमें हम इतने, मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि इसको होल्ड करने के बाद ये तुरंत ब्रेकआउट दे किधर भी साइड। तो आई एम नॉट इन दिस, तो आई हैव टू एग्जिट फ्रॉम द बॉस। तो वी आर गोइंग टू एग्जिट आवर बॉस। तो अभी हमें इससे कोई मतलब, देखो किसी स्टॉक का हम बिल्कुल पीक नहीं पकड़ सकते, कि बिल्कुल लो नहीं पकड़ सकते और ना ही उसका हाई पकड़ सकते। तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट बनाना पड़ेगा जिससे हमें निकलना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसे अपने बॉस को निकाला हमने, और अब बात करते हैं मारुति की। देखो सबसे पहले ये एक स्टॉक है ऑटो सेक्टर का। अगर हम ऑटो सेक्टर को देखें तो काफ़ी अभी उसमें दिक्कतें चल रही हैं सेमीकंडक्टर्स को लेके। अगर हम इसका मारुति का चार्ट देखते हैं तो हमने इसमें एनालिसिस किया था, इसने अपने एक चैनल को तोड़ा, ये वाला चैनल हमने बनाया हुआ था कि इसने इस चैनल को तोड़ा, और इस चैनल को तोड़ने के बाद इसने रीटेस्ट किया, और इस रीटेस्ट के बाद हमने यहाँ अपनी पोजीशन बनाई हुई थी बिल्कुल यहाँ पर। जब हमने यहाँ पर हाँ, जब हमने इसमें यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई हुई थी, हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई हुई थी। अभी क्या हुआ है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इसने एक और चैनल बनाया लो साइड के लिए। इसने देखो अगर हम ये लाइन कनेक्ट करते हैं और दूसरा एक और यहाँ से लाइन बनाते हैं, तो ये इसने एक और यहाँ पर चैनल बनाया हुआ है, जो इसने यहाँ पर इस चैनल को भी नीचे की साइड इसने ब्रेक किया हुआ है। अब देखो एक बड़ी रेड कैंडल के साथ इसने यहाँ पर
इसको ब्रेक किया है और उसके बाद इसने ये रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया है नीचे डाउन साइड के लिए। तो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अभी इसमें दो चीज़ें हैं, या तो हम इसको वेट करें कि ये यहाँ तक का स्टॉप लॉस ले, ये जो सेकंड हमारी जो रेड कैंडल है ये बड़ी वाली, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये जो रेड कैंडल है ये, या तो हम इसका वेट करें कि इसके ये नीचे आए तब हम अपने स्टॉक को निकालें, लेकिन हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने ये जो चैनल बनाया हुआ है उसको रेड कैंडल बहुत बड़ी कैंडल से तोड़ के ये रीटेस्ट किया है और फिर ये नीचे जाएगा ही जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। और इसने ये चैनल भी ब्रेक किया हुआ है, तो वी आर ऑन द ब्रेक इवन पोजिशन इन द मारुति, सो वी आर गोइंग टू आउट। ये मेरा एक रीज़न है, मेरे को क्या था कि ये जो चैनल है इस चैनल को तोड़कर ये बहुत अच्छा यहाँ पर एक हमें टारगेट दे सकता था, पर अभी इसमें हम देख रहे हैं कि इसने अपने चैनल को डाउन साइड ही इसने तोड़ा हुआ है। तो इसमें हम और अब मैं आपको बोल रहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम रिलेट करेंगे दूसरे सेक्टर से कि कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और बहुत ज़्यादा इसने अपने हाइस को भी तोड़ रहा है निफ्टी, और देखते हैं कब तक अपने हाइस को तोड़ता है। और ये अभी यहाँ तक इसने तो अभी यहाँ पर अब इसने अपने दिन का जो लो है उसने उसको तोड़ा हुआ है और बियरिश मोड दिखा रहा है, तो हो सकता है ये यहाँ से हमारा बियरिश मोड स्टार्ट हो जाए। क्योंकि रीज़न इसका यही है कि बैंक निफ्टी को इसने यहाँ पर 38,000 का जो लेवल था उसको टच किया हुआ है और वहाँ से सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है ये, और नीचे की साइड जा ही रहा है। तो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने अपने जो मारुति का शेयर है उसको भी हम इसमें से निकलना पसंद करेंगे अभी। तो में कोई बात नहीं, हमें मारुति से कोई प्रॉफिट नहीं मिला, कोई बात नहीं, आईजीएल में हमारा स्टॉप लॉस हो गया और हमारे जो हमारा बॉस था उसमें हमें कुछ खास नहीं देखने को मिला, कोई बात नहीं, हम आगे के एनालिसिस कर सकते हैं, आगे भी ट्रेड कर सकते हैं। कोई मार्केट से हमें कुछ ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि नहीं क्यों नहीं गया क्यों नहीं, जैसे मार्केट फ्लो कर रहा है उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो ठीक है, अभी हम मारुति को अभी हम इसके जो प्राइस है वहीं पर ही निकालते हैं, क्योंकि मेरे को इसमें एक कॉन्फिडेंस भी होता है आदमी का कि भाई कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये ऊपर जाएगा, जो मेरे को इसमें मारुति में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है इस टाइम पर। अगर आप खुद देखोगे इसने ये कौन सा पैटर्न है, पहले इसने एक नीचे की साइड मूवमेंट किया, फिर ये फ्लैग पोल बनाया, फिर ये फ्लैग बनाया, उस फ्लैग को नीचे की साइड तोड़ा, उसको रिटेस्ट करने के लिए जा रहा है। ओके, सो ये हमारी तीनों स्टॉक की कहानी थी। सो अभी इसमें हमें कुछ खास मिला नहीं, तीनों स्टॉक को अगर हम देखें तो पहले तो 2000 का हमें स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा आईजीएल में, और 2500 के आसपास हमें बॉस से हमें प्रॉफिट हुआ, और 100 रुपीज़ हमारे साइड मारुति से आए। तो ब्रेक इवन पॉइंट है हमारा, ठीक है, हमें कुछ नहीं मिला अभी पिछले वीक से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम आगे के लिए एनालिसिस करेंगे कि हमें आगे कौन से उसमें हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो एंड वाचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट, एंड थैंक यू।